अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अगले चंद दिन बड़े दिलचस्प सियासी मंजरनामे पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान कर दिया, आर या पार होगा 8 दिसंबर को। यह वो दिन है जिस दिन यह फैसला होगा कि ऑपोजिशन का मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा। क्या ऑपोजिशन अपनी तमाम तर कश्तियां जलाने को तैयार है? यह फैसला होना है कल। और तमाम तर से मुराद के कौन कौन सी कश्तियां जलाना चाहते हैं? क्या सिर्फ कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए जाएंगे? क्या सिर्फ कौमी असेंबली और सेनेट से इस्तीफे दिए जाएंगे, या फिर सूबाई असेंबलियों से भी इस्तीफे दिए जाएंगे? और सूबाई असेंबलियों में शायद जो सिंध की असेंबली है वो अहम तरीन है, और उसकी वजह यह कि वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। अगर तो ऑपोजिशन यह समझती है कि वो अगले हफ्ता 10 दिन 20 दिन या जैसे ये क्लेम करते हैं कि जनवरी तक हुकूमत को गिरा देंगे, और ये कन्विक्शन मौजूद है, फिर तो तमाम असेंबलियों से इस्तीफे आ जाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जो कहा जा रहा है, और आपको याद होगा बिलावल साहब ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, ये न्यूक्लियर ऑप्शन है। अभी आपको सुनाएंगे वो शॉट हम, जब उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के दौरान ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था ये न्यूक्लियर ऑप्शन है, मैं जब अपनी सीईसी के पास जाऊंगा तो उनको बताना पड़ेगा कि मैं तमाम तर आईनी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुका हूं, और आईनी ऑप्शन से मुराद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में, और वो तमाम आईनी तरीके जो इस वक्त ऑपोजिशन के पास मौजूद हैं। सो सवाल यह है कि क्या कोई बड़ा शोडाउन होने वाला है? अगर असेंबलियों से इस्तीफे देंगे तो घर तो नहीं बैठेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि क्या पिंडी के सामने, पिंडी में धरना दिया जाएगा? यह भी एक ऑप्शन मौजूद है पिंडी के धरने का। कोई नई ऑफशोर कंपनियों की भी बात हो रही है, पता नहीं किसकी, और क्या क्या अनाउंसमेंट्स होंगी इन जलसों में। ये वो तमाम चीजें हैं जिससे पर्दा उठेगा, एक कल और दूसरा 13 तारीख के जलसे में, जो लाहौर में बड़ा जलसा होगा। क्या अगर बड़ा जलसा कर लिया पीडीएम ने और इस्तीफों का ऐलान कर दिया और इस्तीफे स्पीकर के पास भेज दिए, फिर क्या ऑप्शंस होंगे पीडीएम के पास? इस सब पर बात करते हैं अपने आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुर्तज़ा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब से ये भी पूछेंगे कि क्या सिंध के इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है या नहीं। क्या बिलावल साहब की साउंड तैयार है जी? पहले बिलावल साहब को सुन लें, वो इस वजह से जरूरी है कि उनका एक मौकफ था। क्या पीडीएम में सब जमातें अब अलाइन हैं इस बात पर कि इस्तीफे होने चाहिए? क्योंकि एक बहुत, जैसे उन्होंने कहा, न्यूक्लियर स्टेप है ये, और उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं है। उसके बाद ऑपोजिशन को फिर मामलात उस जगह ले जाने पड़ेंगे जहां ऑप्शन सबके पास सवाए इलेक्शंस के और कोई एटॉमिक बॉम्ब ऑप्शन होगा। आपने वाडा साहब एक ट्वीट मैंने देखी, आज आपने ट्वीट किया, रिकॉर्ड का हिस्सा तो बन जाती है साहब, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, जो आप लिखते हैं ट्विटर के ऊपर वो सेव हो जाता। पीडीएम में फूट और सब जमातें अपने अपने जाती मफाद की वजह से जल्द अफरा तफरी का शिकार नजर आएंगी। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, ना इस्तीफे, ना हुकूमत का घर जाना, उनके मुकद्दर में होगी हमेशा की तरह रुसवाई। आपको क्यों लगता है जो इस हद तक आ गए हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बयान आज का आपने सुना होगा, वो इस जगह आ गए, उन्होंने कहा अब हार या पार है। इस हद तक एंटी को अप करना, जिस अंग्रेजी में कहते हैं, इस नहज पर लेकर जाना, कई दफा सिर्फ धमकियों की हद तक नहीं रहता। इसके बाद तो अब अगर पीडीएम कुछ नहीं करता और इस्तीफे देने का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते तो सुबकी पीडीएम की होगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर के पीएमएलएन एंड मरियम नवाज शरीफ रियलाइजेस दैट। आपको क्यों लगता है कि यहां से भी वो इस्तीफों से पीछे हट जाए? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। सबसे पहले तो काशिफ साहब के जो नैरेटिव है नवाज शरीफ और मरियम नवाज का, वो नैरेटिव तो उनकी पार्टी के अंदर नहीं बिक रहा। मुझे आप बताएं कि आपने जनरल सेक्रेटरी हैं एहसन इकबाल को, उनके मुंह से जबान से आपने ऐसी कोई बात सुनी? नहीं सुनी। ख्वाजा आसिफ है, मैंने सुनी? नहीं सुनी। मेरे पिछले वीक में मेरे प्रोग्राम में खान साहब ने कहा इस्तीफे होंगे जी। इस्तीफे की बात नहीं कर रहा मैं, नैरेटिव की बात कर रहा हूं। जो बयानिया लिया है फौज मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ, उस बयानी के साथ एहसन इकबाल कहीं नहीं खड़े हुए नजर आए। ख्वाजा आसिफ साहब, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, लास्ट वीक इन माय शो, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे पास प्रोग्राम में थे और उन्होंने ये बात कही कि एस्टैब्लिशमेंट को अपन ये चीज, जो एस्टैब्लिशमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, खत्म होना पड़ेगा। तो हर कोई कहता है, ये तो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं। बयानिया जो था मरियम नवाज और नवाज शरीफ का, बाजवा साहब और फैज साहब का नाम लेकर जो आप बात करें, उसके बाद एहसन इकबाल कहीं नहीं खड़े हुए नजर आ रहे। मरियम औरत स्पोक्स पर्सन है, वो खाना पूरी कर देती है, घर जाना होगा 13 तारीख को घर चले जाओ,
तो घर तो हर 13 तारीख को हर रोज घर जाते हैं, 13 को भी घर जाएंगे इंशाल्लाह, और 14 को वापस नौकरियों पे अपनी आगे खड़े होंगे। आप मुझे बताएं कि चौधरी मुनीर जो है वो कहाँ खड़े हुए, चौधरी तनवीर कहाँ खड़े हुए, कोई आपने बयानिया सुना? 2-3 लोग हैं इनके वहाँ जो बयानिया लेके चल रहे हैं। एक मोहम्मद जुबैर लेके चल रहा है बेवकूफ़ी में, एक मुसद्दिक मलिक लेके चल रहा है कि जी अंधा पागल बनने की हद तक चल रहे हैं। बाकी मुझे आप पूरी पार्टी में बताएं, ख्वाजा आसिफ कहाँ, ख्वाजा साद रफीक कहाँ खड़े हुए। मोहसिन राजा से आप पूछेंगे वो भी कहेगा जी आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर ना एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, आपको अपनी आईनी हदूद बनाई थी। तो हमें बचपन से जब पैदा हुआ आज तक ये पता है, ये आप भी बोलते हैं मैं ही बोलता हूँ। तो बयानी के साथ कोई नहीं खड़ा, नंबर 1। नंबर 2 है कि इस्तीफे कैसे देंगे, चले मुझे इसका जवाब देना। मुर्तजा वहाब साहब की पार्टी है। खड़ा अभी मैं मरियम साहबा का आपको आज का जलसा दिखाता हूँ सर, मुर्तजा वहाब साहब बैठे चलाएंगे फुटेज, ये लोग देखें उनके साथ, वो कॉल करती हैं, लोग आ रहे हैं, उनकी पार्टी, उनका वर्कर उनके साथ खड़ा है। सो पार्टी के ऊपर ये देखें, ये कल उन्होंने किया जलसा, आज की तो हम नहीं चला पा रहे। लोग उनके साथ खड़े, उनकी पार्टी के लोग, वर्कर्स उनके साथ खड़े, और क्या चाहिए उनको? सर मुझे बताएं, 22 करोड़ की आबादी में क्या 22 लाख आदमी निकले, 2,20,000 आदमी निकले? परसेंटेज तो दिखाए ना क्या है, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, कितना नंबर आप झूठा लगाएंगे, मैं सब तैयार हूं उसको मानने के लिए। तो क्या हुकूमत चली जाएगी इससे? तो आप कहते हैं हुकूमत को उससे कुछ नहीं होगा? सर ये तो देखिए ना, मैंने पिछली बार भी कहा था काशिफ साहब के, देखिए सीरियस मोड पे सीरियस बात करें, आपका शो सीरियस शो है। आज इमरान खान साहब ने क्या कहा उसमें? देखिए वही जो हम आपको बयानियां दे रहे हैं। मुर्तजा वहाब साहब मुझे सवाल लेके बताएं, ये कैसे पॉसिबल है कि हमने तो इलेक्शन चोरी कर लिया, पीपल्स पार्टी का इलेक्शन बिल्कुल ठीक निकला, नंबर 1, क्या सूबे की हुकूमत छोड़ेंगे? अच्छा मैं पूछ लेता हूं, अगर इजाजत है, मैं क्योंकि ये सवाल अहम सवाल। मुर्तजा वहाब साहब, ये फैसला हो गया कि सूबाई हुकूमत से भी इस्तीफा देंगे, सूबाई असेंबली से, सिंध की असेंबली से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, और पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फोर्स है। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस हवाले से फैसला करती है, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी खुद ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि तमाम मामले को सीसी के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन मुर्तजा साहब, इसमें एक प्रॉब्लम है। मरियम बीबी ने तो 8 तारीख की डेट देखकर अनाउंस ही कर दिया है कि आर या पार होने वाला और इस्तीफे दे देंगे। आपकी भी सीसी का इजलास नहीं हुआ, तो आपसे मशवरा नहीं किया इस बयान से पहले? क्या मुस्लिम लीग नून प्रेशर डाल रही है इन जलसों और इन बयानात से कि पीपल्स पार्टी के पास भी पीछे हटने का रास्ता न रहे? हाउ डू यू लुक एट इट पॉलिटिकली? मैं सियासी बात कर रहा हूं इस वक्त। काशिफ साहब, मतलब मरियम बीबी कैन नॉट स्पीक फॉर माय पार्टी, आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ मरियम नवाज। 2 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से, अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से फैसला करती हैं, और मैं समझता हूँ इनअप्रोप्रिएट है मेरे लिए किसी और सियासी जमात के बिहाफ पे फैसला करना, और सिमिलरली किसी और सियासी जमात का फैसला मेरे बिहाफ पे गलत होगा। तो हम एक डेमोक्रेटिक तरीकेकार से चलते हैं, तमाम मशावरत की जाती है पार्टी लीडरशिप की जानिब से। तो आप ये मुझे कह रहे हैं मुर्तजा साहब कि फिलहाल पीपल्स पार्टी की सीसी ने इस्तीफों के हवाले से डिस्कशन ही नहीं की, लेट अलोन फैसला किया? कल मीटिंग है जबकि, और कल पीडीएम की मीटिंग है। काशिफ भाई साहब, अभी तक सीसी का हमारा इजलास नहीं हुआ। आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो, जिसकी वजह से कोई सियासी सरगर्मी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुके हैं, मीटिंग कॉल कर ली गई है। पीपल्स पार्टी वो फैसला करेगी जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम के बेहतरीन और वसीतर मफाद में है, और हम आज भी इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि जो मौजूदा इमरान खान साहब की हुकूमत है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। इस मौजूदा हुकूमत ने जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम को मुश्किलात के भंवर में फंसाया है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, इन्फ्लेशन हो। सर ये कहानी तो सारे देखे। मैं आपको वैसे ही, मैं कल लाहौर में था, जिससे बात की प्रॉब्लम क्या है महंगाई, प्रॉब्लम क्या है महंगाई, हर गरीब आदमी मसला क्या है सर, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अल्फाज में सुनता रहा हूं कल, जिस आदमी से मैंने बात की किसकी वजह से काशिफ साहब? सर वो तो हुकूमत की वजह से होती है ना, महंगाई कभी भी ऑपोजिशन की वजह से तो नहीं होती ना। मैं सो इस वजह से मैं कोई ये तो नहीं कह रहा कि ये महंगाई को कोई काशिफ साहब, अगर मुझे एक चीज का जवाब गामे पहलवान ने कराई है पाकिस्तान में, वो तो हुकूमत ही कराती है, हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से होती है। जी हुक्म इसका मैं काशिफ भाई देखिए, आप खुद एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर इस बात को मान रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का एक मेजर इशू महंगाई है। एब्सोल्युटली, इसमें कौन नहीं मानेगा। और नहीं, खान साहब नहीं मानते। खान साहब आई थिंक ही आल्सो बिलीव्स, ओके मेरा ख्याल है वो भी कहते हैं। बल्कि कल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, पिछले वीक जब वो एक पल्स का सर्वे आया ना, पूछा महंगाई कितनी है, 96% लोगों ने कहा बहुत महंगाई होगी, 4% ने कहा नहीं जी महंगाई नहीं हुई। तो मेरा ओपनिंग मुझे याद है थी, मैंने कहा वो 4% लोग बताएं मुझको जिनको लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो
अच्छे खासे सफेद पोश से बेहतर लोग भी हैं, वो भी दे आर ऑल्सो स्क्रीमिंग महंगाई महंगाई। पर दैट्स नॉट द सर असल रोला एक सेकंड बॉस एक सेकंड रुक जाए बॉस एक सेकंड। मसला ये नहीं, मसला ये तो आपका नैरेटिव तो है ही, ये तो ऑपोजिशन का। मैं जरा फैसल साहब से पूछूं, फिर राजा साहब आप इसका जवाब दीजिएगा। दिस इज ऑपोजिशन नैरेटिव। काशिफ साहब देखिए, सुनो मेरा सवाल, लेट मी फ्रेज माय क्वेश्चन। महंगाई बिल्कुल, इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान बिल्कुल, बट दैट डजंट मीन के इस्तीफे आ रहे हैं, क्योंकि ये तो आपने नैरेटिव बना के जलसे जुलूस कर दिए। अब आर या पार वाली बात आ गई है। वो आर या पार सिर्फ नारों से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी कम से कम अभी तक सीसी का इजलास नहीं हुआ है, एंड दे आर सेइंग व्हेन यू स्टार्ट सेइंग ना कि देखिए ये हमारा अपना मौकफ है और पॉलिटिक्स है, दैट मीन्स कि अभी भी इसमें बहुत बड़ा झोल है यूं करके। पीपल्स पार्टी हैज टू डिसाइड। दे डिसाइडेड ऑलरेडी। वो कह चुके हैं ना मुर्तजा साहब कि आप पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की उमंगों के हिसाब से वो फैसला करेंगे। वो फैसला मैंने आपको बता दिया, ये आप अपने रिकॉर्ड, ये जो आपकी ट्वीट है आपका यही है कि नहीं होगा। नंबर 2, काशिफ साहब मुर्तजा साहब ने कहा कि महंगाई है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। क्या वजूहत है वो हम भी बोलते रहे, ये भी बोलते रहे। मैं से आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं, लेकिन मुझे वजूहत आप पिछली हुकूमतों में डालते हैं, चीनी और आटा पिछली हुकूमत की रैली नहीं है, ये आपकी रैली। काशिफ साहब मेरी गुजारिश सुने सर। एक तो ये कि ये हमारे साथ जाती होगी कि जब महंगाई हो, माफिया खड़े हो जाएं और आसमानों पे ले जाएं, तो हर चीज की बुराई जो है वो इमरान खान पे चली जाती है। लेकिन जब वही चीनी 100 रुपए से 70 रुपए पे ले आए। मैं आपको बिजली और गैस की बात नहीं कर रहा, लेकिन चीनी और आटा तो गवर्नेंस का इशू। मैं अभी आपको सुने, मैं अभी लाहौर में पंजाब में था, सुन लीजिए। कहते हैं जी मल्टीपल टाइम्स खत लिखा गया कि टमाटर शॉर्ट होगा, मल्टीपल 4 खत लिखे गए मरकज को पंजाब की तरफ से, सर टमाटर शॉर्ट होगा, इंपोर्ट कर लें। आज 500 कहते हैं, पिछले महीने शायद 500 पे गया था टमाटर। सिर्फ किस लिए गया? क्योंकि यहां से कोई ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इसका पिछली हुकूमतों से कोई लेना देना नहीं है। काशिफ साहब मेरी रिक्वेस्ट, स्टैटिस्टिक्स है इसमें जो हाईएस्ट, ये इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस कागज को, और यही आप हमारे लिए मसला बनती है। ये जब आपके पास आती है जनवरी 20 को 14.6% पे थी महंगाई। मैं बाकी ग्राफ नहीं लेके चलता, उसको लेके जब इमरान खान साहब ने नोटिस लिया 8.2, 9%, 8.9, हफ्ता वाइज 8.3 और 8.1, आधी पे तो हम ले आए, यानी कि 100 रुपए से 70 रुपए पे चीनी को लेके आए। उसका क्रेडिट हमें नहीं मिल रहा। कम ऑन, ठीक है, नहीं मिल रहा। अगर आप आटे की क्राइसिस की बात करते हैं, मुझे ये कह रहे हैं आटे की क्राइसिस, वाडा साहब मैं ये कप तोड़ दूं और फिर इसको जोड़ दूं और कहें मुझे सूटे कप को जोड़ने का क्रेडिट दे। क्रेडिट तोड़ने का मसला ये कि असल चीज ये है, द प्रॉब्लम कम्स इन व्हेन यू कांट हैंड। एक सेकंड आ रहा हूं बॉस, एक सेकंड। जब आप चीनी और आटा, दो ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट्स हैंडल करती है, मुझे ये समझ में आती है। आप कहें जी बिजली का सर्कुलर डेट बहुत बढ़ गया, उसके लिए हमें बिलिंग बढ़ाने की जरूरत है, समझ में आती है बात। गैस के ऊपर भी सर्कुलर डेट में कल खबर परसों किसी अखबार में आई थी कि 300 अरब का हो गया, उसके लिए गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ी, समझ में आता। मुझे ये आटा, चीनी, टमाटर नहीं समझ में आता क्योंकि गवर्नेंस इश्यूज हैं। तो सर अगर मुझे एक बात बताएं कि आज तक जिस माफियाज के ऊपर किसी ने हाथ नहीं डाला, अगर आपकी मोनोपोली है, 10 लोगों की मोनोपोली पूरे पाकिस्तान के अंदर, उन पर हाथ डाला तो वो स्पाइक करके चीजों को, जब उनको अपनी स्ट्रैटेजी इमरान खान आपको ये किया, आटा लेके आए ना, जो आपने इंपोर्ट किया, आप आटे की बार बार बात करें, आटे की बात करें, आप मुर्तजा बाब साहब से पूछे, सबसे बड़ा क्राइसिस आटे का जो है वो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फंसा हुआ है। क्या आपको नहीं पता ये बात? ये आपको पता है? आप उन्हें सवाल करें, कौम को बताएं कि आज जो आटे की महंगाई है वो सिंध गवर्नमेंट की वजह से, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, टाइमली नहीं मार्केट में डाले, उसका रेट और हमारा रेट ले ले, वो महंगा करते हैं, उनका खाता है, हमारे खाते लग जाता है। ये बहस किसी और पास से निकल गई। आई थिंक वी मेड आवर पॉइंट ऑन नैरेटिव्स, बट असल चीज एक्शन। आ रहा हूं बॉस, अब चीज आ गई है एक्शंस के ऊपर। सिर्फ एक सवाल, क्विक क्वेश्चन मुर्तजा साहब। देखिए हर चीज का ये माफियाज के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, तो टमाटर में कौन सी माफिया है? मैंने इसीलिए बोल दिया ना, है। आई एग्री विद यू। काबीना में इनके साथ बैठे हैं। आपको पता है कि गैस का क्राइसिस किस माफिया की वजह से आया है और वो कौन लोग हैं जो काबीना में बैठे हैं? आपको पता है कि चीनी का क्राइसिस किन की वजह से आया, आटे का, अद्वियात का क्राइसिस किन की वजह से आया? वो तमाम लोग, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट है जो काबीना मफादात की खातिर फैसला करती है। ठीक, सो चलो ये नुकता भी आ गया। मोहसिन रांझा साहब, ये नैरेटिव्स की लड़ाई तो अब पुरानी होगी। नैरेटिव सबको पता है, सब जानते हैं कि हुकूमत से पूछेंगे, कहेंगे पिछली हुकूमतों ने खराबी की है, हम ठीक करने की कोशिश करें। आपसे पूछेंगे, आप कहेंगे लोग महंगाई से लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है, आप कहेंगे नालायक है, वगैरह वगैरह। छोड़ दें इस चीज को, ये पुरानी चीजें हो गई।
अब बात आ गई कल परसों और अगले 5 दिन की। पीपल्स पार्टी की सीसी ना मिली है ना उसने फैसला किया। कल कौन सा बड़ा फैसला कर सकते हैं अगर पीपल्स पार्टी फैसले के साथ नहीं होगी तो? देखिए काशिफ साहब, जिस तरह मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि ये सारी पार्टीज इकट्ठा बैठ के फैसला करेंगी कि हमारी तरफ से एक राय है कि इस्तीफे देने चाहिए, और क्योंकि हम ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की पहले दिन से एक तजवीज़, सर वैसे एक बात एक सेकंड रुक जाए, मैं जरा आपकी खातिर मरियम बीबी का साउंड दोबारा चलाना चाहता हूं, जरा उसको सुन लें। ये राय नहीं है, उन्होंने एक बड़े 2 टोक अल्फाज में एक ऐलान किया। सुन ले जरा उस ऐलान को, फिर मुझे कहेंगे क्या ये राय है या ऐलान है, जरा सुनिएगा। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं। 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। 8 तारीख को आर या पार होना है, राय नहीं है। वी वोंट पुट अप द सजेशन। यहां पर तो फैसले वाली बात हो रही है। आप माशाल्लाह बड़े पुराने एंकर हैं, आपको तो पता है ना कि पीपल्स पार्टी की तो बात नहीं हो सकती ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, पीपल्स पार्टी हैं, मुस्लिम लीग नून ने तो अपनी दे दी है ओपिनियन कि हम इस्तीफों की जो है ओपिनियन हम कहते हैं कि इस्तीफे दें। मुस्लिम लीग नून कह रही है अब पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेना है, अब बाकी पीडीएम की जमातों को ऑन बोर्ड लेना है। वो एक कंसेंसस के साथ अमल होगा और उस प्रोसेस के बाद ये इस्तीफे ओपिनियन है या फैसला है? ये फैसला ये बता दें, नुक्ता नजर है या फैसला है? हमारी देखें हमारी पार्टी का तो ये फैसला है जो अब सामने आ गया, मरियम ने कहा, और अभी ये कल फैसला जो है पीडीएम में जाएगा और पीडीएम में भी ये फैसला जो है उसके बाद सारी पार्टीज पे मुशावरत करेंगी। अब पीपल्स पार्टी की भी पर आपको ये बात का एहसास है ना मोहसिन साहब कि जब इस तरह के बयानात देने के बाद कि 8 तारीख को आर या पार होगा, इसके बाद अगर 8 तारीख को आप उस इजलास से बाहर आए और कहें जी वो फैसला नहीं हो सका, सुबह की ऑपोजिशन की होगी, हुकूमत तो नारे मारेगी, ढोल बजाएगी। काशिफ साहब, आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? ये इस्तीफे लेकर स्पीकर के कमरे में जो गए थे और फिर जिन्होंने माफी मांगी थी और कहा था कि मेहरबानी करें हमने इस्तीफा नहीं देना, अब हमारा मुंह क्यों खुलवाते हैं? जिस तरह इस्तीफे इन्होंने पिछले दौर में दिए थे पीटीआई वालों ने धरने के दौरान, 126 दिनों के धरनों के दौरान, फिर जिस तरह वो इस्तीफे वापस लिए थे और हम इनको नोटिस भेजते थे कि आप आए इस्तीफे दे दें और हम आपके इस्तीफे एक्सेप्ट करते हैं, और ये कहते थे नहीं जी हमने इस्तीफे चेयरमैन को दे दिए। थोड़ा सा आप थोड़ी सी डंडी मार रहे हैं। तो इन्होंने 126 दिन के इस्तीफे दिए, मैं आपको बता सुन तो लें बॉस, सुन तो लें, फिर अगर मैं गलत कहूं तो कहना कासिफ आप गलत कह रहे हैं। आपने इस्तीफे ना मंजूर करने थे, पीपल्स पार्टी का मशवरा यही था कि इनको अंदर रखो, ये बाहर हुए तो बहुत गन डालेंगे, इनको असेंबली से बाहर ना जाने दें, और इसी वजह से आपको याद होगा कि काशिफ भाई इनका जाने पे दिल भी नहीं था, इनका भी नहीं दिल था, इन्होंने 126 दिन की तनख्वाही भी ले ली, ये भी बात मैंने आपकी मान ली। बट आप इस चीज की बट मोहसिन साहब ये बात याद करा के यू कांट नाउ, मैं चश्मदीद गवाह हूं, मेरे सामने इनके 3 फेडरल मिनिस्टर्स ने आके यार सादिक से कहा था हमारे इस्तीफे। जी शाह महमूद कुरैशी साहब इनमें शामिल थे ना, 3 फेडरल मिनिस्टर्स जी, वो शाह हमारे इस्तीफे ना एक्सेप्ट करें उस वक्त। आज के फेडरल मिनिस्टर्स हैं उसमें, नाम लेना, आज के फेडरल मिनिस्टर नाम लें, नाम भी ले लेंगे, आपको बता देंगे। नहीं आप अभी बताएं, टीवी में मुझसे क्या छुपा रहे हैं भाई, पाकिस्तानी कौम सुन रही है, आप बताएं। नहीं हम आपके नाम नहीं लेंगे, आपकी तरह देखिए ना, फिर इसका पता आपकी बात दम नहीं है, आप नाम नहीं ले सकते, झूठ बोल रहे हैं। नहीं अगर सच बोल रहे हैं तो नाम लें, हम वेरीफाई करके बता देंगे। यार हमने आपकी पार्टी में अपने जासूस छोड़े, में अपने जासूस जरूर बताएंगे। अब देखिए ना, इसका मतलब सर पैर ही नहीं इस बात का। ना उस टाइम हम भी जानते थे। एक दफा का वाकया मैं भी आपको बता दूं रांझा साहब, उस वक्त आपको याद होगा, एक आपकी पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा थे, उन्होंने कहा कि हम आपके ऑफिस जा रहे हैं, बराए मेहरबानी आप चले जाएं, तो यार सादिक साहब लाहौर के लिए निकल गए थे, तब वो गए स्पीकर के ऑफिस में ताकि वहां पे जाके कहें जा हम तो आगे थे, स्पीकर आगे मौजूद नहीं। ये सारी पॉलिटिकल जो गिमिक्री होती है सारी हम सारी उम्र में देखते आए हूं। मसला ये नहीं है, इन्होंने दिया, इन्होंने दिया, पहुंच गए आप। हाँ इन्होंने दिया, पहुंच से मैं बहुत पहले गया, पता था सारी चीज होता, रोला ये नहीं। फैसल असेंबली में नहीं। हाँ लेकिन मैं आपको एक और चीज बताई, देखिए इन्होंने इस्तीफों के साथ क्या किया, वो इरेलेवेंट हो गया, वो हिस्ट्री बन गई है। अब आ गया फ्यूचर एंड प्रेजेंट। कल अगर पीपल्स पार्टी ये कहे जी हमने तो, आपने तो ये ऐलान कर दिया 8 तारीख को आर्या पार होगा, बात सुन के तो नहीं लगता कि आर्या पार हो रहा है।
काशिफ साहब, जो अभी अपनी पार्टी की लाइन से हटेगा ना, चाहे वो हम हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हैं, और चाहे वो तहरीक इंसाफ वाले हैं, कोई भी सियासी जमात का MNA अगर अपनी पार्टी की लाइन से हट गया तो मेरा ख्याल से उसका अंजाम वही होगा जो उन लोगों का हुआ जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी, डिफेक्ट सर किया। अभी पीपल्स पार्टी की तो पार्टी लाइन ही नहीं आई ना वाला साहब। मसला ये है, वो ठीक कह रहे हैं कि आज मरियम भी बता रहा हूं, जो भी वो लाइन लें, जो भी वो काशिफ लाइन साहब, लें, जो आपने सेनेट में लेकिन देखा था अपनी ना, लीडरशिप की लाइन उससे से बदतर हाल कोई होगा। भी बंदा नहीं हट सकता। मैं आपको बता रहा इस हूं, लीडरशिप की लाइन से कोई भी बंदा मैं नहीं हट रिस्पांसिबिलिटी से सकता। आपको बता रहा जो भी लाइन क्या से मतलब? हटेगा। सर सुने, अच्छा, ये मैं आपको बड़ी काशिफ साहब एक बड़ी गाल करने लगे ने राजा काशिफ साहब, सुन मैं लो, आपको- वफाकी मैं- वजीर को बड़ी गाल करने लगे, देखिए, सुन लो जरा। देखिए काशिफ साहब, और ये वफाकी वजीर हमारा भाई है, हमें तो सुने पता ना है काशिफ साहब, वफाकी वजीर है अंदर से, मोहसिन ये भी रांझा इसका साहब भी तो रोना दे वही देंगे। है जो हमारा रोना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो नंबर है ना, सपोजिटली इनके मेंबर सपोजिटली 50 हैं, मर मर के जो खास हो गए मोहसिन राजा जैसे लोग, मेरे ख्याल 12-15 पे आगे लिस्ट रुक जाएगी। मैं आपको अभी लिख के भी देने को तैयार हूं। मैं आपको बता रहा हूं ना, छोड़े ना वो सब बातें, छोड़ दे वो बातें। देखिए मैं आपको कह, दूसरी चीज ये कि जिसके बेस पे खड़े हैं ये मौलाना तो रेलेवेंट है, बाकी 9 पार्टियां 8 पार्टियां वो भी रेलेवेंट होंगी। क्या सीटें को 50 सीटें उनकी पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी का तो सीसी अभी तक हुआ ही नहीं, कल मीटिंग होने जा रही है। इससे ज्यादा इंडिकेटर आपको क्या दे? फिर वो मतलब आप साहब ये भी खुशखबरी दे रहे हैं कि हम पाकिस्तानी कौम की उमंगों के और पाकिस्तानी कौम के फायदे में करेंगे। तो फायदा भी इसी में कि डेमोक्रेसी जारी रहे। डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट रिवेंज। याद दिलाता जाऊं ना सारी बातें। तीसरी चीज ये कि मुर्तजा वहाब साहब, मैं बता रहा हूं, मेरा भाई है मुर्तजा वहाब साहब को एक चीज दिल में याद है, वो ये याद है कि टेक्निकली, मॉरली, इमोशनली ये गठजोड़ हो ही नहीं सकता है। क्यों? इन्होंने जो जबान इनकी वालदा बेनजीर भुट्टो साहिबा, जो सियासी वालदा है उनकी, जिनको हम कल भी शहीद कहते थे, आज भी शहीद कहते हैं, हमने कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं की, उनके लिए जो गलाजत भरी चीजें की हैं, जो असेंबली के मिनट्स में लिखी हुई हैं, उनके कपड़ों पे क्या रिमार्क्स दिए, जो पॉम्फलेट्स गिराए उस पे क्या लिखा, जो गलाजत उनकी वालदा पे की, उसके बाद आप समझते हैं मुर्तजा वहाब या मुर्तजा वहाब जैसे जितने भी पार्टी में लोग हैं वो अपनी मां की जिल्लत या बदतमीजी बर्दाश्त करके ब्रेक के बाद इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी नेवर। काशिफ यार, ब्रेक के बाद मुर्तजा आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? ब्रेक के बाद अगर इजाजत है, ब्रेक के बाद कर लेते हैं। मुझे राजा साहब इसको जरा ब्रेक के बाद जरा इसको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो 2 सवाल हैं। अगर तो इस्तीफे हो गए फिर क्या होगा? हुकूमत कहती है ज़िमनी इलेक्शन होगा, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिलती है अगर तो ऑपोजिशन नाकाम हो गई। अगर कामयाब होगी तो हुकूमत को गिरा सकते हैं, ये भी कार्ड्स पर है। लेकिन अगर नाकाम हो गए तो सेनेट में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, मिल जाएगी तहरीक इंसाफ को। इस्तीफे अगर दे दिए और ज़िमनी इलेक्शन हो गए तो हर असेंबली में मेजॉरिटी मिलेगी। ज़ाहिर आप इस्तीफे देके इलेक्शन तो नहीं लड़ सकेंगे, लड़ना चाहेंगे नहीं शायद। यह बात भी कहेगी पीडीएम की जानिब से कि अगर इस्तीफे दे दिए तो फिर इलेक्शन नहीं होने देंगे। वो कैसे होगा? ये तमाम बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिस पर बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मुर्तजा वहाब साहब, बेनजीर भुट्टो साहब की क्योंकि बात हुई है, सबसे पहले आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, आप कर लें। काशिफ साहब देखें, जो कुछ भी इल्जामात और जो किरदार कशी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ माजी में की गई, जिन जिन लोगों ने की उन्होंने उनसे माफी मांग ली, और माफी मांगने के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और उन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे बढ़ी थी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया गया था। लेकिन जो लोग आज पीपल्स पार्टी के ऊपर ये बात कस रहे हैं, उनको ज़रा सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही के बारे में कहा था कि वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, और उस डाकू के साथ माशाल्लाह वो आज इख्तिदार शेयर कर रहे हैं। इन्हीं इमरान खान साहब ने कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बारे में क्या कहा था वो भी आपको पता है, और उसके बाद अपने इख्तिदार की खातिर उनके साथ बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म जो है वो तो खान साहब की सियासत का महवर है, और इस तरह की बात करना किसी पीटीआई के फर्द के लिए मैं समझता हूँ इनअप्रोप्रिएट है। हमने तो माजी की तमाम रंजिशों को, चले मैं क्विक रिस्पॉन्स। मुर्तजा वहाब साहब ने जो आर्ग्यूमेंट दिया वो निहायत ही इंटेलिजेंट होने का, इतना लूज आर्ग्यूमेंट है कि ये आप ये कह रहे हैं मैंने आपको डाकू का आप क्या दोस्ती कर ली, लेकिन आपने मेरी मां को गाली दी और मैंने जमहूरियत के लिए आपको माफ कर दिया।
सुन लीजिए जरा, दो चीजें, सुन लीजिए। आसमान और जमीन को हम मिला के कह रहे हैं आपका दिल इतना बड़ा होगा, हमारा तो नहीं है। हमारी माँ पे बात आई काशिफ, तो हम बताएंगे जिंदगी में क्या कर रहे हैं, काशिफ, डाकू कहना, बुरा भला कहना। सर अब वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। मसला ये काशिफ, पाकिस्तान, काशिफ, मैं एक बात कह के सारों को, सियासत इसका मैं नाम है। सबको कहूंगा कि बराए मेहरबानी, काशिफ भाई अगर सियासत इसका नाम है, काशिफ, मैं एक लानत मिनट। भेजता हूँ सियासत ऐसी को। है सियासत भाई। मैं मैं आप अपनी माँ बहन को गालियां दिलवाएं और उसका क्या मैंने माफ कर दिया? कैन वी कम बैक टू द टॉपिक बॉयज? काशिफ, जी काशिफ एक मिनट, एक मिनट, मैं बात कंप्लीट कर रहा था। अगर फैसल आप मुझे बात कंप्लीट करने दें। जनाब आली, जी देखिए काशिफ, फैसल वाडा साहब सियासत में मेरे ख्याल में उस जमाने में थे नहीं, तो इसलिए उनको इन तमाम चीजों का नहीं पता। जो इल्जाम तराशी, किरदार कशी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गई, वो 2006 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने खुद उन लोगों को माफ किया। ठीक। और उसके बाद लेट्स मूव ऑन, क्योंकि फिर बात कभी कातिल लीग पे फैसल, एक जाएगी, मिनट। कभी किसी पे जाएगी। छोड़ देंगे, पाकिस्तानी फैसल, पॉलिटिक्स है ही ऐसी। आई डोंट वांट टू डिस्कस। मैं हमारी एक बात पॉलिटिक्स ही कहना है, चाहूंगा, हम जिसको आज जिसको काशिफ, नासूर मैं कह एक रहे होते बात- हैं, उनके साथ ही बैठे होते हैं। ये पाकिस्तानी सियासत है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। काशिफ, राजा साहब, काशिफ, मैं आपको एक बात राजा मुद्दे साहब, पे आने मैं की जरूरत क्विकली है। बात करना चाहूंगा कि एक चीज ये होनी चाहिए कि देखें, इमरान खान ने, मैं एक चीज ये मिस कर गए, इन्होंने शेख रशीद को चपड़ासी भी कहा था और आज वो चपड़ासी इनका चीफ हाँ। एडवाइजर भी है। ओहो, बड़ा मैं गुनाह ये कर बात दिया था। ये बात भी इतना बड़ा ये भी गुनाह बात कर दिया मैं था। clear कर दूं। देखिए, ओहो, अगर मुझे आप लगा किसी ओहो, की मुझे किसी लगा भी बहुत बड़ा गुनाह किया किसी को चपरासी कह के। माओ और बहनों का जरूर एहतराम करें, लेकिन एहतराम करने से पहले अपनी ये अपनी क्यादत को तो हम- देखें भाई। अगर मेरी हम बात सुने, मुझे ये मैं तो अगर हम आई कैन ये टॉपिक गिव एग्जांपल्स अपॉन एग्जांपल्स। डोंट फैसल, मैं आपको हर पार्टी ने जो मैं दूसरे किसी को सबको कहा समझा हुआ है रहा और आज इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये तो किसी हमारी की- तारीख भरी नहीं, पड़ी है भाई। लेट्स नॉट नहीं, गेट इनटू दिस। देखिए, मैं समझता हूं ये इंतहाई गलत और घटिया बात है कि आप जो एक आपके बंदे को लीडरान ने provoke की कर रहे हैं मोहतरमा कि शहीद आप- के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, आपके भाई देखें, आप मुझे ये बताएं कि आपके लीडर के बारे में मैं हजार बातें कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं गैर इखलाकी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं आपको भी ये मना करूंगा कि आप भी किसी के बारे में गैर इखलाकी गुफ्तगू मैं तो ना की करें। नहीं, मैं ना तो याद गुफ्तगू दिला रहा हूं करें। भाई। क्यों हम पाकिस्तान की कौम के आगे सियासतदानों का मजाक उड़ा रहे? चले, हमें एक दूसरे की नहीं, सियासत- बल्कि हर कौम की मां सर, बहन ये का मजाक एहतराम हमने खुद करना बनाया है, चाहिए। लेकिन और अल्लाह ये- करे ये- हमारी अब ये मुस्तकबिल में गंदगी- जाके ये गंदगी- सियासत थोड़ी बेहतर हो जाए। अब यही दुआ कर कम से सकते कम हैं हाथ खड़े आगे करके, आने वाली इसके आगे नस्लों हम को तो कुछ अच्छा नहीं कर मैसेज सकते। देना, काशिफ। लेट्स मूव ऑन। मुझे ये बताएं बॉस, इस्तीफे हो गए तो इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये बात आज राना सनाउल्लाह साहब और कायरा साहब ने की। रोकेंगे कैसे? ये कोई फॉर्मूला है आपके पास? जी, तो फिर क्यों करेंगे? किसको बुला रहे हैं? हुकूमत कौन करेगा? मैं राजा साहब से पूछ रहा हूं। लेट्स हियर हिम आउट। राजा जी, साहब, मैं आपको बताता हूं, देखें जी काशिफ साहब, जरा सवाल क्विकली दोहरा दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये कहा आज राणा साहब ने भी और कायरा साहब ने भी कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए फिर तो अगले इलेक्शन थोड़ी होने देंगे हम, ज़िमनी इलेक्शन। वो रोकेंगे कैसे? मैं सर देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ह कर दूं, अगर ये इस्तीफे हो गए तो मुल्क पे तो टर्मोइल आ जाएगा। इनका सेनेट इलेक्शन जो है, वो उनकी जो हाउस हैं, जो असेंबलीज हैं, जो हाउस उनकी इलेक्टिंग बॉडीज हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो ये सर, तो अपार्ट फ्रॉम सेनेट किस तरह से मेजॉरिटीज तो रहेंगी ना अपनी अपनी जगह, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली। आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी है। मैं आपसे सवाल पूछने लगा, बराए मेहरबानी। दो लोग क्योंकि आइन को और कानून को समझते हैं, आप और मुर्तज़ा, आप मुझे बराए मेहरबानी आईनी जवाब दीजिएगा, सियासी नहीं। अगर असेंबली से आप लोग चले गए, आपका नंबर है तकरीबन 46%, 47% आपके पास सीटें हैं, 48% होंगी। पंजाब में भी यही सूरत हाल है, केपी में तो वाज़े मेजॉरिटी है पीटीआई के पास, बलोचिस्तान में भी बाप और अलाइज के पास मेजॉरिटी है। मुझे ये बताएं कि क्या अगर इनकी सीटें इंटैक्ट रहीं और असेंबली में मेजॉरिटी मौजूद है, किस कानून के तहत आप ज़िमनी इलेक्शन या सेनेट इलेक्शन रोक, माफी चाहता हूं, ज़िमनी नहीं, सेनेट इलेक्शन रोक सकते हैं? मुझे वो कानून बताएं, क्या आप रोक सकता? देखिए, सबसे बड़ा जो आप मुझसे तवक्को करें ना कि ये मुल्की एक मसला जो है, ये आईनी मसला नहीं है, ये सियासी मसला है। ठीक। पाकिस्तान की अवाम ने एक गवर्नमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू कर दी है, और वो आईनी तरीके से गवर्नमेंट को हम घर भेजने के लिए तरीकाकार हमें वो इस्तेमाल करना पड़ेगा जो सियासी है। नहीं बॉस, मैं यही तो पूछ रहा हूं ना आपसे। तो आप अब ये बात तो आप मान रहे हैं कि कानूनी तौर पर आप सेनेट इलेक्शन कानूनी तौर पर नहीं रोक सकते,
सो अब आ जाए सियासी तरीकाकार पर। देखिए सियासी तरीकाकार क्या है? कानून में देखे ना, लॉ में तो इस चीज के ऊपर अब बड़ी डिबेट हो सकती है कि जब एक असेंबली में, पंजाब में तो 4, 5 या 8 9 का फर्क रह जाता है, मेजॉरिटी तो बैठी है ना, असेंबली में भी तो मेजॉरिटी तो बैठी है, लेकिन 8, 9, 5, 6 के फर्क के साथ मुल्क में एक अजीब सूरत-ए-हाल हो जाती है पैदा, और बड़े सख्त चैलेंजेस आ जाएंगे इनके लिए। और जब ये लोग सारे असेंबली से निकल के सड़कों पे आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे? ये सड़कों के बाद सीधा इस्लामाबाद का रुख करेंगे, ये जाके अपने प्रोविंशियल कैपिटल्स का रुख करेंगे। जब ये वहां पे जाके बैठ जाएंगे और इन्होंने सारी कश्तियां जला दी होंगी, जब ये तो आप ये कह रहे हैं कि हालात ऐसे बन जाएंगे कि इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, सियासी हालात। मुर्जा आप साहब, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? ये तो देखिए काशिफ साहब, कुछ कवानीन होते हैं और कुछ इखलाकियात होती हैं। मैं समझता हूं कि ये जो ऑपोजिशन का इस वक्त तमाम मूवमेंट है वो इखलाकी एतबार से इस हुकूमत की बहरान को सिग्निफाई कर रहा है। देखिए सर, वैसे आज से पहले मुर्जा साहब इस मुल्क में इखलाकी फैसला किसने किया था? मुझे वो फैसला याद कराएं। मैं आई वांट टू नो कि मुखलाकियात तो दुनिया में जो प्रैक्टिस होती है वो ये है कि आप पे इल्जाम लगता है और आप छोड़ के चले जाते हैं। आप यहाँ इस मुल्क में कौन सी इखलाकियात हैं यार सियासी? चलें ऐसा करें काशिफ साहब, अगर माजी में कोई चीजें अच्छी नहीं हुई तो आज भी माजी की वजह से अच्छी चीजों के ऊपर बात ही ना करें। नो आई एम आस्किंग यू। देखिए मसला ये, बड़ी अच्छी आर्गुमेंट, बहुत अच्छा आपका। प्रॉब्लम ये है गवर्नेंस में जब आप हुकूमत में होते हैं या जब मियां साहब गवर्नमेंट में होते हैं, अखलाकियात उस वक्त भी मैटर नहीं करती, इनके लिए क्यों मैटर करेंगी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं ना। जैसी ऑपोजिशन की मूवमेंट स्टार्ट हुई, नतीजा ये हुआ कि जो मखलूत हुकूमत है, थोड़ा डिफरेंस है, ये अपने बलबूते पे नहीं बैठे हुए, इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं। और नतीजा ये हुआ, जैसे ही प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ, एक इनका कोलिशन पार्टनर जो है इनको छोड़कर चला गया। बाकी जो इनके कोलिशन पार्टनर्स हैं वो भी इनकी पॉलिसीज के साथ इतने ज्यादा मुतासिर नहीं है, उनसे मुतमईन नहीं है। तो अगर आप ये कहते हैं कि कोई सियासी हुकूमत को इखलाकी जो इक़दार होते हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टीवी पे खड़े होकर बातें बहुत सारी कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, जो हुकूमत इलेक्टेड होती है उसको इखलाकियात से बड़ा फर्क पड़ता है। पढ़ना चाहिए, नजर आता है पढ़ना चाहिए, अगर 50,000 बंदा, 60,000 बंदा, 1 लाख बंदा किसी जगह पे खड़ा हुआ है तो मेरी रिट चैलेंज हो रही है। मैंने जो आवाम से बातें ले लेता हूं, वो चैलेंज हो रहे हैं। ठीक, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, इजाजत दें तो। मैं आपसे एग्री करता हूं कि इखलाकियात बाहर के मुमालिक में, बरतानिया में तो आइन ही नहीं है। सारा आइन प्रेसिडेंट्स और इखलाकियात की बुनियाद पर चलता है। क्या चीज इखलाकी तौर पर ठीक है, उस बुनियाद पर वो लोग फैसला करते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपने मुल्क में इखलाकी जवाज देखा हो कि जी वैसे तो कानून नहीं कहता, लेकिन इखलाकी तौर पर मुझे ये कर देना चाहिए। ये इखलाकियात सबको सिर्फ ऑपोजिशन में याद आती है, किसी गवर्नमेंट को इखलाकियात याद नहीं आती। दूसरा, जो ब्रेक के बाद एक सवाल सबसे अहम, अगर हुकूमत जीत गई तो क्या होगा, अगर ऑपोजिशन जीत गई तो क्या होगा? अगर ऑपोजिशन जीत गई तो मुझे नहीं लगता तहरीक इंसाफ बचेगी, उसका मुस्तकबिल शायद नहीं होगा अगर ये हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हुकूमत जीत गई तो फिर, और अगर गिरती नहीं और इस्तीफे हो जाते हैं और मंजूर हो जाते हैं, फिर विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रांग गवर्नमेंट। क्या ये वाकई दोनों एनालिसिस दुरुस्त हैं? इस पर बात करेंगे दोनों में, तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक के बाद देख लेते हैं, ब्रेक वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। सो सिनेरियोज आपको बता दिए, हुकूमत गिर गई, मेरे ख्याल में क्या होगा, ऑपोजिशन नाकाम हो गई, तो विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रांग गवर्नमेंट एंड सेनेट या असेंबली में, अगर जिमनी इलेक्शंस करवाने में वो कामयाब हो जाते हैं और इस्तीफे आ जाते हैं। सर, मैं दो चीज़ आपको बताऊंगा। पहले तो ये सब कुछ जलसे जुलूस और तेजी और इतनी गर्मी क्यों आई है? कल और परसों में आपको एक खबर मिलेगी पाकिस्तानी कौम को कि एक आदमी है जिसकी ना नौकरी है ना कारोबार है, लेकिन वो खरबपति है। ये कौन है? कल परसों में आपको पता चल जाएगा ना कि जिसको सबसे ज्यादा तड़प हुई भी है। सियासी आदमी? हाँ, सियासी मुनाफिक आदमी है। आपको कल पता, उसका नौकरी है ना उसका कारोबार है, अरबों रुपए के उसके। दैट होल्ड्स ट्रू फॉर मोस्ट पॉलिटिशियंस यार, इसमें कोई और स्पेसिफिक काम है? उसको जल्दी भी बहुत है ना इस हुकूमत को गिराने के लिए, लॉन्ग मार्च करने की। एक नंबर दो ये कि मौलाना साहब की बात कर, मरियम नवाज साहब, आप मौलाना साहब की बात करें। मरियम नवाज साहब ने 2 तारीख 10वां महीना 2017 को 6:40 में एक ट्वीट किया, नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव should ever resign in protest. Nothing weakens democracy as resignations of the elected representatives. उस वक्त ये उनके फायदे में था। यानी कि सबसे मुश्किल काम है कि इलेक्शन से आए हुए आदमी का रिजाइन करना, और रिजाइन करके डेमोक्रेसी को वीक करना सबसे मुश्किल काम होता है। काशिफ भाई, मैं एक बात आज इसके बाद आज चीज चेंज होगी। अब आ जाए आपकी मसला हो क्यों रहा है।
इमरान खान साहब का कसूर क्या है? वो अपने घर में रहता है, अपनी जेब से खाता है, उसकी शुगर मिले नहीं है, उसका भाई जेल में नहीं है, उसका समधी मफरूर नहीं है, उसका दामाद मफरूर नहीं है, उसकी बेटी जेल में नहीं है, ट्वीट में नहीं है। नहीं सर, वो मुल्क के मुफाद में काम कर रहा है। वो FATF में मुल्क को ग्रे लिस्ट में जिसने इन्हें डाला था निकालना चाहता है। मुल्क के लेट मी गिव ऑपोजिशन द लास्ट टाइम। ठीक ये सारा नैरेटिव हम सुनते रहते हैं। इसलिए जो आदमी ईमानदारी से काम करे उसको घर भेजो। मुर्तजा वहाब साहब, अगर फैसल वाडा साहब की कही भी बातें ठीक होती तो शायद चीनी बहरान, गंदम बहरान, गैस का बहरान, बिजली का बहरान इस मुल्क में नहीं आया हुआ था। ये मफाद परस्तों का टोला है जिन्होंने अपनी जेबों को भरने के लिए अवाम के खजाने को नुकसान पहुंचाया है। मैं समझता हूं जितने स्कैंडल्स पिछले 2 साल में इस मौजूदा हुकूमत के हैं, किसी और हुकूमत के नहीं आए होंगे। तो खुदारा ये जो बार बार लेट्स नॉट गो देयर, एक टाइम मैगजीन में तस्वीर लगी है कि सिंध को पीपल्स पार्टी ने स्विट्जरलैंड बना दिया पिछले 20 साल में। क्या मुर्तजा वहाब साहब आप स्विट्जरलैंड में रहते हैं? इतना जबरदस्त काम किया आपने कि मोहनजोदाड़ो आपने बना दिया पूरा सिंध। लेट मी गिव मोहसिन राजा चांस। इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, कमाल है। ये टाइम मैगजीन की मोहसिन राजा साहब, मोहसिन राजा साहब, स्विट्जरलैंड दिखाया और सिंध दिखाई है और उसमें लिखा है बिकॉज द रीजन के पीपल्स पार्टी को रूल करी। काशिफ भाई, मैं यार मुझे लेट मी गिव मोहसिन राजा लास्ट शाउट। मोहसिन राजा साहब, व्हाट डू यू सी हैपनिंग टुमारो? सर देखिए सर, मैं ये देख रहा हूं कि मेरा ये ख्याल है कि बिलावल साहब जो हैं वो सपोर्ट करेंगे इस डिसीजन को। ये आपकी उम्मीद है या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है। अच्छा, मेरा कुछ दोस्त अहबाब से डिस्कस हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि बिलावल साहब और बाकी PDM सारी लीडरशिप एक ही पेज पे है। दे आर ऑन द सेम पेज, सेम वर्ड, सेम लाइन। राजा साहब, वो आपके दोस्त नहीं, आपके दुश्मन है जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं आपको भी शो के बाद इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। चलें, आपके जैसे आपने उनको धोखा किया था 2 दफा बाइकआउट करके, फिर बीबी को आप लोगों ने धोखा दिया था, वैसे उन सब चीजों का हिसाब किताब बराबर होगा। कल तक कल तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब सामने आ जाएगा। मसला यह है कि क्योंकि मेरा ख्याल है कल तक का इंतजार करना चाहिए ये फैसला करने से पहले कि कल क्या होगा। लेट्स नॉट फोरकास्ट बट ही कैन। देखें, ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, इसमें सीसी की जरूरत नहीं होती है। बिलावल साहब खुद जाके अपने तौर पर भी ये फैसला कर सकते हैं। ऐसा ही होता है। डिक्टेटर है, सब डिक्टेटर हैं। आपके लीडर, आपकी पार्टी में भी कोई सीसी फैसला नहीं करती। हर चीज मशवरे से होती है। अच्छा, मशवरा किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान साहब से? सो मसला ये, देखें, प्रॉब्लम ये है कि मैं अगेन फोरकास्ट जो कर रहा था वो उससे आगे हम उस पर बात नहीं कर पाए, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनारियो होगा कि आगे होता है। क्योंकि अगर ऑपोजिशन असेंबलियों से इस्तीफा दे ही देती है तो क्या सिंध से पीपल्स पार्टी इस्तीफा देगी? आपका ख्याल है नहीं देगी? खराबी आ जाएगी, तितर बितर हो जाएंगे, हबड़ दबड़ बिचेगी। आगे आने वाले दिनों में बड़ा एक्साइटिंग होना है। ठीक। सो कल अहम फैसलों का दिन है। जैसे मरियम बीबी ने कहा, आर या पार का दिन है। कल आर होंगे या पार होंगे, इस पे बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह।